So, LED and LCD screens and the OLED. There are three different types of screens that we are going to discuss today. एक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड भी आपको नजर आ रही होगी, OLED, और LED है और LCD भी है. So these are the three types of different screens that are available here in the syllabus. तो LED स्क्रीन और LCD स्क्रीन्स की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो सबसे पहले आपको नजर आती थी, या जो पुरानी फॉर्म ऑफ स्क्रीन है, वो है आपके पास LCD स्क्रीन, दिस वन, जो मोस्ट कॉमनली पहले इस्तेमाल हो रही थी. सो इसमें आपके पास मैक्सिमम बाय मैक्सिमम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही आ सकते हैं. और थोड़ा सा वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि जो इसका वर्किंग स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी अंदाज से पूछ लेता है. तो एलसीडी इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. पहली चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि एलसीडी स्क्रीन आर मेड अप ऑफ द टाइनी क्रिस्टल लिक्विड्स. अब इसमें दो तीन चीजें अहम ये होती हैं कि ये जो पिक्सल से मिलके बनती है. एक तो अच्छी चीज ये होती है कि एलसीडी की लाइफ लाइन अच्छी होती है, एलसीडी काफी अरसे तक चलती है. ठीक है. और इसमें फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि इसको बैकलाइट सोर्स की जरूरत होती है. तो इसका ये पॉइंट भी बड़ा अहम है. बैकलाइट सोर्स का मतलब ये है कि जब ये स्क्रीन इस्तेमाल हो रही होती है तो इसके पीछे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ लाइट सोर्स होनी चाहिए. वो जब क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ती है तो फिर जाके आपके पास जो है वो इमेज क्रिएट होती है. ठीक है. तो अब कह रहा है कि एलसीडी डू नॉट प्रोड्यूस एनी लाइट, क्योंकि उसको खुद एक लाइट सोर्स की जरूरत है. तो फिर ये इस्तेमाल करती है बैकलाइटिंग की. ये जो बैकलिट टेक्नोलॉजी है, ये बैकलिट टेक्नोलॉजी एलईडी में नहीं होती. ठीक है ना. तो एलसीडी में होता क्या है कि एलसीडी के पीछे एलईडीज लगी हुई होती हैं. ठीक है. तो कह रहा है एलसीडी स्क्रीन आर बैकलिट यूजिंग एलईडी टेक्नोलॉजी. एलईडी तो आप लोगों ने देखी होगी, जो छोटी सी होती है, तो रेड ग्रीन ब्लू कलर्स जो है वो उसमें ग्लो कर रहे होते हैं. तो उसमें कहता है कि वी नॉट मस्ट बी कंफ्यूज विद द एलईडी स्क्रीन. अब वो कहता है कि जो बैकलिट टेक्नोलॉजी है, उस जो एलईडी बैकलिटिंग है उसकी वजह से आपके पास जो कंट्रास्ट है और ब्राइटेस्ट जो रेंज है कलर की, वो अच्छी हो जाती है. तो इसके लिए आप 3 से 4 पॉइंट जो है वो याद इस्तेमाल कर सकते हो. तो फिर और चीज कहता है कि एलईडी से पहले पहले, यानी हमने अभी ये पढ़ा कि एलसीडी स्क्रीन के पीछे हमें मिलती है एलईडी टेक्नोलॉजी एज अ बैकलिट. उससे भी पहले, यानी जब हम एलसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे बैकलाइट के लिए हमें एलईडी की जरूरत पड़ रही है, तो उससे पहले एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी जिसको आप सीसीएफएल कहते थे. अच्छा, सीसीएफएल भी बस इतना ही आ सकता है कि सीसीएफएल लिखा हुआ तो आप बता सकते हो कि भाई सीसीएफएल स्टैंड फॉर कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प. तो एक ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि सीसीएफएल का मतलब है. इसकी कोई वर्किंग वगैरह वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है. आपको सिर्फ उसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि एलसीडी स्क्रीन जो होती हैं वो कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प कहलाती हैं. अच्छा, अब ये बता रहा है कि अब सीसीएफएल की अगर हम बात करें, इसके 1 से 2 पॉइंट बता रहे हैं कि सीसीएफएल खुद क्या होती है. तो सीसीएफएल के अंदर आपके पास दो फ्लोरेसेंट ट्यूब इस्तेमाल होती हैं. फ्लोरेसेंट ट्यूब ऐसी कह लो जो ट्यूबलाइट्स वगैरह जैसे आपने देखी होंगी. तो सीसीएफएल के लिए जो लाइट सोर्स मिलती थी इन दो ट्यूब्स के जरिए मिलती थी. कहता है ना कि सीसीएफएल यूजेस टू ट्यूब्स बिहाइंड द एलसीडी स्क्रीन. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एलईडी आ गई, यानी सीसीएफएल खत्म हुई और उसके बाद एलईडी आ गई, तो फिर वहां पे आपके पास टाइनी ब्लू वाइट एलईडी जो है वो इस्तेमाल होने लगी. Give me a minute. I will share a video with you that will tell you that how the LCD screens are work. So just give me a minute and then I'm sharing with you. वीडियो डिस्प्ले हो रही है आप लोगों के सामने? वीडियो डिस्प्ले आना शुरू हुआ? ठीक है. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से शुरू हो रहा है. ये एलसीडी स्क्रीन्स होती थी पहले, ठीक है ना. तो आप इनको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते थे. तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट लेयर्स इस्तेमाल होती थी. बाकी सारी चीज़ों की आपको इतनी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. तो उसके अंदर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता था कि यहाँ पे आपके पास कुछ पोलराइजेशन के लिए कुछ ट्यूब्स यहाँ पे इस्तेमाल होती थी. लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते थे इसके यहाँ इस्तेमाल होते थे. तो आगे जाके एक्चुअल चीज़ तो उसने आगे ये बताई कि इसमें कुछ कलर फिल्टर्स इस्तेमाल होते थे. ठीक है. तो कलर फिल्टर इस्तेमाल होके बेसिकली इसको इसके लिए कलर प्रोड्यूस किया करते थे.
और उसके बाद फिर आगे जाके वो ये बताएगा कि आपके पास जो पिक्सल्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से बता रहा था कि मैट्रिक्स जो क्रिएट होती है, जो पिक्सल्स की हम बात कर रहे थे, तो कोई भी इमेज जब बनती है तो वो बनती है पिक्सल्स के जरिए। यहाँ से उसने ये बात बताने शुरू की कि एक्चुअल जो कलर प्रोड्यूस होता है वो बनता है इंडिविजुअल सेल से, जिसको आप पिक्सल कहते हो। इन पिक्सल में से हर पिक्सल के पीछे आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू, कह रहा ना कि हर पिक्सल जो होता है वो डिवाइड होता है तीन कलर्स में, रेड, ग्रीन और ब्लू। कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कलर RGB प्रोड्यूसेस द कलर विच इज रिक्वायर्ड। तो फिर ये क्या कहते हैं कि जो सब पिक्सल्स होते हैं RGB, उसके कॉम्बिनेशन से फिर जो भी कलर पिक्सल बन के आ रहा होता है वो एक इमेज जो है वो फॉर्म करवा देता है। तो उसके अंदर इसी तरह बताया था कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर वो होता है, LCD होती है, उसके पीछे जो है आपके पास इस तरह की वर्किंग जो है वो शो हो रही होती है। तो CCFL में जैसे उसने कहा कि उसमें दो ट्यूब्स आपके पास इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो लाइट सेल्स प्रोड्यूस करती है। मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको कि शायद आपने कभी जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स देखे हों, जो पैनाफ्लेक्स और उसके आते हैं ना, हार्ट पैनाफ्लेक्सिस के बोर्ड आते होंगे, कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में देखे होंगे, जो हॉस्पिटल्स की जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो आपने गौर किया होगा उसके पीछे एक ट्यूबलाइट जल रही होती है, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी, और आपके सामने जो है ना वो डिस्प्ले आ रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली उसी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से वहां आप देख रहे होते थे कि पीछे एक लाइट सोर्स होती थी, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पीछे एक लाइट सोर्स मौजूद होती है। ठीक है। तो खैर इसमें बस इतना ही आपने याद, इसमें ज्यादा चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी है। जो पेपर में आप मैक्सिमम देखोगे जो आया हुआ है, इस पे मैं ज़्यादा इतना टाइम लगाऊंगा भी नहीं कि आगे की भी चीजें हमारे पास काफी सारी हैं। तो हाँ, ये आप याद रख सकते हो जो हमने अब तक पढ़ा कि LCD जो होती है उसमें टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, नंबर वन। इसमें आपके पास बैकलिट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, नंबर टू। बैकलिट टेक्नोलॉजी भी जो इस्तेमाल हो रही है उसमें एक CCFL इस्तेमाल होती थी और एक LED का इस्तेमाल होता था। जो CCFL इस्तेमाल होती थी वो इस तरह करती थी कि उसके अंदर दो ट्यूब्स होती थी जो LCD के पीछे काम कर रही होती थी एज अ लाइट सोर्स। वो लाइट सोर्स जब पड़ती थी आगे लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर तो इमेज फॉर्म हो जाती थी। तो इतना ही है LCD स्क्रीन के अंदर। LCD मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाया था कि LCD थोड़ी पुरानी फॉर्म होती थी। उसके बाद जो बाद में जो चीज आई, जो LED आ गई ना, अब तो खैर OLEDs भी इस्तेमाल होती हैं। तो नंबर वन, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपने LEDs को देखा होगा, LEDs बड़ी बड़ी LEDs भी होती हैं। ठीक है। तो LED स्क्रीन का एक तो फायदा ये होता है कि ये पावर की कंजम्पशन कम लेती हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर, ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है, मैं आपसे पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ कि LED स्क्रीन को अगर आप देखो तो LED स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है कि जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो ये एक तो बहुत ज्यादा लार्ज व्यू भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इनके व्यूज लार्जर होते हैं। और उसके अलावा इसके पीछे LEDs काम कर रही होती है। अगर मैं इसमें कहीं RGB लिखता हूँ, LED स्क्रीन, ये देखो आपको नजर आ रही होगी, तो इसका व्यू आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस जो है इसके पीछे जो कलर्स काम करते हैं, यानी अलग अलग LEDs होती हैं। तो ये देखो, अगर आप शायद ये आपको और से बेहतर तरीके से पता है, ये एक थोड़ा सा करीब से व्यू है ना इसका। अगर आप LCD यानी इस स्क्रीन के करीब में जाके देखोगे तो आपको ये इस तरह का व्यू मिलेगा। ये छोटी 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 LEDs जो है वो पीछे काम कर रही है RGB कलर में। अब ये तो है जूम इन वाली इमेज, जब आप इसको जूम आउट करोगे ना तो आपको एक्चुअल पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी। तो बहुत करीब से, हाँ, ये जैसे एग्जांपल देखो, ये है, ये एक पिक्चर आ रही है, तो इस एक पिक्चर में क्या हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर आप जूम इन करके करके देखोगे तो आपको उसके पीछे उसके नजर आएंगे RGB के, जैसे कि एक स्क्रीन आ रही है, तो ये RGB स्क्रीन होती है। ठीक है ना, कि इमेज की जो फॉर्मेशन होती है वो रेड, ग्रीन कलर, ब्लू कलर से होती है। तो आप तो दूर से देखोगे तो आपको तस्वीर तो नजर आ जाएगी, लेकिन हकीकत में जब वो बनती है तो वो इन्हीं RGB के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। इसमें आपको क्या याद रखना है, LED का मतलब नंबर वन, एक तो ये हो गया कि भाई LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, तो ये एक आपको याद रखने का, भाई लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो LED होती है। अब उसमें तीन कलर्स का इस्तेमाल हो गया, ये बात भी हो गई। बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, अब उसके पीछे जो LED के पीछे करंट चल रहा होता है वो हर LED को जो पहुंचता है वो वेरी करता है, कम ज्यादा इस तरह से करके। तो उससे उसकी ब्राइटनेस जो होती है वो कंट्रोल होती है, किस चीज के जरिए, इलेक्ट्रिक करंट को जब आप वेरी करते हो तो फिर आपके पास जो LEDs की ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करके। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, डार्क या ब्राइटर कलर ऑफ रेड आ जाएगा, और कम करोगे तो फिर लाइट कलर ऑफ रेड आ जाएगा।
तो इसमें क्या होता है, इस तरह की स्क्रीन जो है वो लार्ज आउटडोर डिस्प्लेस में इस्तेमाल होती है। अभी आपने देखा कि जो होर्डिंग्स हो गए, बड़े बड़े बोर्ड्स हो गए, ये वहां पे इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके बाद जो इसकी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो हुई है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड की फॉर्म में। तो ऑलिड जो होती है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर यानी लार्जर व्यू देती है एक तो आपको, और प्लस वो जो है वो भी हो सकती है, बेंट हो सकती है। तो यानी कर्व एलईडीज जो होती है ना वो ऑलेड की फॉर्म में बात करती हैं। यहाँ अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं एक्चुअल जो सवाल पेपर में आ जाता है कि भाई एलईडी और एलसीडी का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अभी एलईडी, हमसे बात करें एलईडी की और एलसीडी की। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, एलईडी रीच देयर मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली। आपके पास पुराने जमाने में अगर टीवी होगा, टीवी आपने देखा होगा, तो टीवी को खोलने के बाद क्या होता था, एक ग्रे कलर की स्क्रीन होती थी और तकरीबन 5 सेकंड बाद पिक्चर सामने आती थी। इसका मतलब है जब उस वक्त उसको करंट मिलता था तो पहले उसको थोड़ा वार्म अप टाइम लगता था। ये एक्सपीरियंस किया आपने पुराने जमाने के टीवी में? तो पहले ऐसे हो रहा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एलईडीज आ गई, तो एलईडी तो आप जैसे ही खोलोगे वैसे ही डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, पुराने जमाने के वहां कोई बड़े वाले टीवी नहीं देखे, बड़े बड़े से टीवी होते थे बल्कि से। तो पुराने जमाने के जो टीवी होते थे यानी एलसीडी से पहले, उसमें ऐसा होता था कि जब आप उसको स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट करके ना आपको आवाज तो आना शुरू हो जाती थी, लेकिन पिक्चर को आने में 2 4 5 सेकंड का डिले आ जाता था। वो जो थे ना वो आपके एलसीडी स्क्रीन वाले टीवी थे, उसमें एलसीडीज इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ यही कह रहा है कि जो एलईडीज है ना, एक तो उसमें ब्राइटर लाइट होगी। अब आप ये पॉइंट्स याद करोगे, तीन तीन कम से कम आपको याद होने चाहिए कि एलईडी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पहुंच जाती है जल्दी से, कलर शार्पर होते हैं, ब्राइटर वाइट लाइट होती है, और ये चलती ज़्यादा है। एलईडी लास्ट इंडेफिनिटली, मेक्स टेक्नोलॉजी मोर रिलायबल। और एलईडी कंज्यूम्स लिटिल पावर क्योंकि उसको खुद कोई सोर्स नहीं चाहिए होती, ये अपनी सोर्स खुद होता है। जैसे एलसीडी में तो बैकलाइट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो एलईडी तो खुद अपनी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको पावर सोर्स भी कम चाहिए। और जब पावर कम चाहिए होगी तो डेफिनेटली उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो, पावर कम चाहिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये है कि वो हीट को कम प्रोड्यूस करेगा। अगर तेज ज़्यादा पावर लेता तो फिर आपके पास हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में तो ऊपर तो आप जो है ये इसके डिफरेंसेस को देख सकते हो, एलसीडी के ओवर एलईडी लिखा हुआ भी है यहाँ पे। एलईडी के एडवांटेज ओवर ओल्ड सीसीएफएल टेक्नोलॉजी, और सीसीएफएल टेक्नोलॉजी एलसीडी में इस्तेमाल होती थी। ऑलिड की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड की, तो ये अब हमें एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स वगैरह में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के लिए नज़र आता है। एक तो ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है, बाकी ये है कि इसका जो इसकी जो खास बात है ना, जो पहले एलसीडी एलईडीज बनती थी वो ग्लास पे बनती थी, ये ग्लास पे नहीं बनता। ये इस्तेमाल करता है अपने पास पॉलीमर। पॉलिस पॉलीमर का मतलब होगा प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल की वजह से इसका फायदा ये होता है कि ये कर्व हो सकती है, यानी इतना बेंट हो सकती है कि ये ओएलईडी जैकेट्स भी बन जाती हैं इसकी, ओएलईडी शूज भी बन जाते हैं। तो ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अब मैं आपको शेयर करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, ये एलईडी शूज हैं, ये एलईडी शूज हैं। तो ओलिड टेक्नोलॉजी ये है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी ये है, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे एक तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, आपको शूज नजर आ रहे होंगे, ओलेड की जैकेट्स नजर आ जाएंगे, तो ये वेरेबल भी होती हैं जैकेट्स भी अगर लिखो, तो ये इस तरह का मटेरियल है। ठीक है, जैसे कि ये एक आपको नजर आ रहा होगा, ये ओएलईडी की जैकेट है। तो ऐसी आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगी, या ये इनकी जैसे होता है कि ये इतनी कर्व्ड स्क्रीन्स होती हैं, आप देख सकते हो। नॉर्मल आप अपनी एलईडी को बेंट नहीं कर सकते हो, ये दिख रहे हो ना ये। तो ये जब कर्व हो जाती है ना, कर्व होने से इनका जो व्यू एंगल है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे आपने नोटिस किया हो कि आपके घर में एलसीडी रखी हुई है और आप उसको कोई सामान लेने के लिए उठते हो और कहीं और जाते हो, मतलब किसी और आगे पीछे हो जाते हो, तो अगर आप साइड व्यू से उसको देखते होगे तो आपको एलसीडी नजर नहीं आती। ये नोटिस किया आपने?
मतलब उस पर जो भी इमेज चल रही होती है वो नज़र नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ओलेड टेक्नोलॉजी की बात ये कि इसका जो वो होता है फील्ड व्यू होता है वो लार्जर होता है। तो कह रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी मेक यूज ऑफ ओलेड, एक तो ये बात आ गई। और फिर यूज ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं। कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन जैसे मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फिर ये कहता है कि दीज फिल्म्स आर सैंडविच बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कॉल एथोड। इतनी सारी चीजें खैर इसमें तो आती नहीं है। इतना जरूर याद होना होता है कि ये एक थिन स्क्रीन होती है। यहाँ देख सकते हो आपके लिखा हुआ भी कि ओलेड स्क्रीन जो होती हैं वो थिन होती हैं। थिन का मतलब ये होती है कि ये बैंड शैंड भी हो जाती हैं। ठीक है। तो एक तो ये थिन हो गई, लाइटर इन वेट हो गई, और इसको कोई बैकलाइट की सपोर्ट भी नहीं होती, या बैकलाइट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती एलसीडी अपनी स्क्रीन के लिए। एक उसने ये जरूर दिया हुआ है कि ये ऑलिड वर्क किस तरह से करता है। तो कहता है कि भाई सबसे ऊपर जो लेयर है वो ग्लास या प्लास्टिक की होगी, ऑलिड की बात करेगा। फिर उसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटालिक कैथोड और एनोड, ये सारी चीजें। और फिर उसके नीचे ग्लास और प्लास्टिक बॉटम लेयर है। तो ये मैक्सिमम बाय मैक्सिमम शायद किसी रेयर केस में आपके पास आ जाए लेबल करने। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं आपको। कंडक्टिव लेयर है, इमिसिव लेयर है, मेटालिक कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और बाकी तो ऊपर और नीचे की दो लेयर है। अच्छा, अब इसमें जो चीज पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात कर सकता है, तो ये हो जाता है कि इसको आप वॉच वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, घड़ियां जो होती हैं। ठीक है ना। तो ये वॉच स्ट्रैप के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब वो कह रहा है कि ये इतनी थिनर होती है, ये आपको नजर आ रहा है ओलेड जो है। तो ये कह रहा है कि इस तरह की भी आपके पास ऐसे स्क्रीन्स आ गई हैं, ऐसे मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं जिसको आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख सकते हो। अब कह रहा ना कि ये स्मार्ट क्लॉथिंग्स में यूज होता है। फोल्डिंग एलईडी डिस्प्ले अटैच टू फैब्रिक क्रिएटिंग स्मार्ट क्लॉथिंग। ठीक है ना। तो आप वहां पर ये इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है ये। अब इसमें आखिरी चीज ये आती है कि ओलेड और एलईडी और एलसीडी के ओवर, यानी एलसीडी और एलईडी के मुकाबले में ओलेड क्यों अच्छी है। तो आप कह सकते हो नंबर वन कि इसके अंदर प्लास्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये थिनर, लाइटर और फ्लेक्सिबल होती है। ये एक पॉइंट आ गया। लाइट इमिटिंग लेयर ऑफ OLED आर लाइटर, दे कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक रादर देन ग्लास। ये दूसरा आ गया। दे हैव द ब्राइटर लाइट देन द एलईडीज। ये आ गया। इनको किसी बैकलाइट सोर्स की जरूरत नहीं आती, जैसे एलसीडी स्क्रीन के अंदर आपने देखा था कि पीछे बैकलाइट सोर्स की जरूरत थी। तो कहता है कि ये प्लास्टिक से मिलके बनी होती हैं, तो ये बहुत बड़ी थिन शीट्स पे भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे आप एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जो लार्ज जो इसका व्यू होता है वो 70 170 डिग्री तक होता है। तो आप इसको लार्जर फील्ड व्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या यहाँ तक ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं? इतना जितना पढ़ा है ये सब क्लियर है?